चलो साथियों आगे चलते हैं। यहाँ अपने पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक व 2 स्ट्रोक इंजनों के बीच में जो अंतर होता है या तुलना की जाती है वो करेंगे। तो मैंने जो बातें बताई है उसके अलावा कुछ अलग नहीं आएगा, फिर भी हमें इसे पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले है प्रचालन एवं रचना। प्रचालन में सबसे पहले 4 स्ट्रोक का देखा जाए तो यहाँ लिखा है क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में इंजन का एक कार्यकारी चक्र पूर्ण होता है। तो हमें पता है कि किस इंजन में 2 चक्करों में पावर मिलती है, तो हमें पता है कि 4 स्ट्रोक में मिलती है। अगर यहाँ लिखा जाए कि 1 चक्कर में पावर स्ट्रोक मिलता है या कार्यकारी चक्र पूर्ण होता है, तो हम यहाँ देखेंगे कि यह 2 स्ट्रोक इंजन में है। 4 स्ट्रोक की बात की जाए तो इंजनों में वाल्व यंत्रावलियाँ लगी होती है, जबकि 2 स्ट्रोक में क्या होता है साथियों, 2 स्ट्रोक में सिर्फ केवल द्वार या जिसे अपने पोर्ट बोलते हैं वो लगे होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन की रचना जटिल होती है क्योंकि इनमें वाल्व गियर या आदि बहुत सी चीज़ें जो लगी होती है, बल्कि इनकी रचना तुलनात्मक रूप से सरल होती है। पावर की बात की जाए तो क्रैंकशाफ्ट 4 स्ट्रोक की बात की जाए तो क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक शक्ति स्ट्रोक होता है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से समान क्षमता व वेग के लिए प्राप्त शक्ति आधी होती है। किसकी बजाय 2 स्ट्रोक के। 2 स्ट्रोक की बात की जाए तो क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर में एक शक्ति स्ट्रोक प्राप्त होता है, इसलिए इन इंजनों से प्राप्त होने वाली शक्ति 2 गुनी होती है किसके मुकाबले 4 स्ट्रोक के। चालन की दिशा, अगर 4 स्ट्रोक की बात की जाए ये इंजन केवल एक ही दिशा में चल सकते हैं क्योंकि वाल्वों के खुलने व बंद होने का समय निश्चित होता है, जिसे अपने बोलते हैं वाल्व टाइमिंग। जबकि 2 स्ट्रोक में वाल्व रहित इंजन होने के कारण इन इंजनों को दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है। किसी भी दिशा में आप उल्टा सीधा चला सकते हो। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, कई बार इंजन उल्टा स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा अगर 4 स्ट्रोक साइकिल है तो उसमें वाल्व मैकेनिज्म टूट फूट हो सकती है, जबकि 2 स्ट्रोक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे बात की जाए थर्मल एफिशिएंसी, तो यहाँ 4 स्ट्रोक का संपीड़न अनुपात अधिक होने के कारण इनकी तापीय दक्षता अधिक होती है, जबकि 2 स्ट्रोक का संपीड़न अनुपात कम होता है, इसलिए इनकी तापीय दक्षता कम होती है। प्रारंभिक मूल्य व लागत की बात की जाए तो 4 स्ट्रोक में वाल्व यंत्रावलियों के होने के कारण प्रारंभिक लागत अधिक आती है, जबकि इनमें वाल्व यंत्रावलियाँ नहीं होने के कारण प्रारंभिक लागत कम होती है। चालू करने की बात की जाए तो यह आसान से स्टार्ट नहीं होते, जबकि ये अपेक्षाकृत आसान स्टार्ट हो जाते हैं। आवाज़ की बात की जाए तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है चलते समय आवाज़ कम करते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन चलते समय आवाज़ अधिक करते हैं। देखा होगा आपने, एक बजाज या होंडा का मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट करते हैं, एक राजदूत या सुजुकी है उसे स्टार्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा वो अपेक्षाकृत 4 स्ट्रोक की बजाय अधिक आवाज़ करेंगे। स्थान की आवश्यकता की बात की जाए तो 4 स्ट्रोक ये इंजन अधिक भारी होते हैं तथा अधिक स्थान घेरते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन समान शक्ति वेग के लिए इंजन हल्के होते हैं तथा कम स्थान घेरते हैं। मेंटेनेंस लागत या अनुरक्षण लागत की बात है तो यहाँ हम देखेंगे कि इनके जो 4 स्ट्रोक की लागत अधिक आती है, जबकि 2 स्ट्रोक की लागत कम आती है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट बहुत कम होते हैं, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, इसके अलावा दूसरे पार्ट्स बहुत कम होते हैं। अपघर्षण या विदारण, वियर या टियर 4 स्ट्रोक में कम होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में ज़्यादा होता है। शीतलन की आवश्यकता, 4 स्ट्रोक की बात की जाए तो शक्ति स्ट्रोकों की संख्या कम होने के कारण कम शीतलन की आवश्यकता होती है, जबकि 2 स्ट्रोक में शक्ति स्ट्रोकों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक शीतलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 स्ट्रोक में प्रत्येक क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक मिल जाता है। संयंत्र की आवश्यकता, 4 स्ट्रोक की बात की जाए तो संयंत्र तेल का उपभोग कम होता है, जबकि यहाँ 2 स्ट्रोक की बात की जाए तो यहाँ उपभोग अधिक होता है, क्योंकि इसे पेट्रोल के साथ ही मिश्रण किया जाता है और पेट्रोल के साथ साथ खपत होता रहता है। आगे आता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी या आयतनिक दक्षता। तो 4 स्ट्रोक की बात की करें तो यहाँ देखेंगे इनकी अधिक होती है 4 स्ट्रोक की, और क्योंकि चार्ज प्रवेश हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है। आयतनिक दक्षता मतलब कि जो ऊपर से पिस्टन, जब हमने टेक्निकल टर्म पढ़ाया था आपको, उसको चैप्टर को आपने देखना रिवाइज करके, तो वहाँ हम देखेंगे आयतनिक दक्षता कौन सी है, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी चलने पर जितने आयतन में हवा भरती है उसे अपने कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो कितना आयतन था, कितनी हवा उसमें आई, उसके उससे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, समय ज़्यादा मिल जाता है तो इसकी ज़्यादा होगी, और यहाँ अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि चार्ज प्रवेश के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। ओवरऑल एफिशिएंसी डीजल इंजन की या सीआई की अधिक होती है, जबकि इनकी कम होती है। अतिरिक्त पुर्जों की संख्या डीजल इंजन में अधिक होते हैं या सीआई में अधिक होते हैं, और एसआई में 2 स्ट्रोक में कम होते हैं। इंजन का वजन सीआई जो 4 स्ट्रोक है इसका भारी होता है और 2 स्ट्रोक का हल्का होता है। कीमत की बात की जाए तो कीमत भी अधिक और कम होगी। एप्लीकेशन या उपयोग या जहाँ काम कहाँ लेते हैं वह बात की जाए तो हम देखेंगे कि 4 स्ट्रोक का उपयोग कार, बस, ट्रक, शक्ति प्लांट,
जितने भी आजकल लगभग जितने व्हीकल चल रहे हैं सब में 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का उपयोग किया जा रहा है, जबकि इनका प्रयोग सीमित ही होता है, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिलों आदि में किया जाता है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपकी आने वाली कोई परीक्षा है, आपकी कोई भर्ती है आपसे ट्रेड से संबंधित, उसके प्रत्येक सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।